अभी कुछ दिन पहले जिला बहराइच महाराजगंज में जो दंगा फसाद हुआ था, उसका सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। आप लोग इस वीडियो में सुने। जो पहली घटना घटी, दुर्गा पूजा की मूर्ति का विसर्जन प्रत्येक वर्ष होता था, वहाँ किसी प्रकार की कोई इंसिडेंट नहीं होती थी। पर सवाल यह भी है कि जो मूर्ति का विसर्जन किया गया, वहाँ पर अभद्र गालियाँ और उसके साथ में जो डीजे चलाए गए, वह उसका प्रमुख कारण था। किसी को उत्तेजित करने के लिए, किसी धर्म विशेष के व्यक्ति को, किसी भी माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने के लिए, वहाँ पर उद्वेलित करने के लिए, लोगों को एक्साइटेड करने के लिए वहाँ पर डीजे बजाया गया और गंदी गंदी जो गालियाँ बजाई गई। उस समय पर पुलिस प्रशासन और साथ में जो और भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहे होंगे, जिनकी मूर्ति विसर्जन में ड्यूटी लगाई गई, उनका भी हाथ है। स्टिंग ऑपरेशन जो आप लोगों ने बताया है, मेरे पास भी आया है और आज मैंने मीडिया के माध्यम से बोला भी है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, अभी धीरे धीरे परत दर परत सारी चीज़ें खुलती जाएंगी। सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ और सिर्फ किसी कम्युनिटी विशेष के 22 परिवारों को नोटिस चिपका दिया, जबकि प्रथम दृष्टया जिन लोगों ने स्टार्टिंग किया उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, इसी के साथ में पॉइंट नंबर 2, इसी के साथ में यह भी देखना है कि जिन कंसर्न पुलिस ऑफिसर की वहाँ पर ड्यूटी लगा दी गई थी, वह ड्यूटी में जो वीडियो में आया है कि 2 घंटे तक उन्होंने हमें टाइम दिया। ज़्यादा टाइम देते तो हम पूरा का पूरा महाराजगंज शायद शब्द यूज़ हो रहा है, उसको हम पूरा जला देते। तो मुझे लगता है कि कितने बड़े लेवल से यह घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, जिसमें पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश की सरकार का कहीं ना कहीं हाथ था। पर इस चीज़ का मैं खुला विरोध कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने बोला इस चीज़ को लेकर के, कल भी सारी चीज़ों को बोला है। इसके साथ में जब 1 अक्टूबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया था कि पूरे भारत देश में जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में हमने रोक लगा दिया, कोई भी बुलडोजर की प्रक्रिया नहीं होगी, तो क्या जरूरत थी कि एकाएक आनंद फानन में उत्तर प्रदेश सरकार 17 तारीख को 22 लोगों के घरों में सीधा कंसर्न लोग जो हैं उनके घर में नोटिस चिपका दी जाती है। और कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जो 2 दिन के अंदर में भारत देश की इस व्यवस्था में 3 दिन के अंदर में किसी का घर बना देगा। मुझे लगता है कि इस आधार पर कंसर्न तरीके से, इंटेंशनली तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की कोशिश की थी, उनको डेमोलिश करने की कोशिश की थी, उनको हर्ट करने की कोशिश की थी। उनके जो प्राइवेट राइट्स एंड ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल राइट्स, प्राइवेट ड्यूटीज़, प्राइवेट राइट्स, पर्सनल राइट्स, इसके साथ में जो उनके लीगल राइट्स हैं, इसी के साथ में जो कंपनसेशन एक्ट है, इसके साथ में नेक्स्ट पॉइंट जो उनका आ रहा है, जो रिहेबिलिटेशन जिसको हम लोग कहते हैं, पुनर्स्थापना करने का, और इसके साथ में और जो विभिन्न मुद्दे हैं, उनसे कहीं ना कहीं सरकार, पूरा उत्तर प्रदेश की सरकार वंचित करने की कोशिश की थी और इंटेंशनली तरीके से उन परिवारों को, पूरे घरों को डेमोलिश करने का कोशिश किया गया। यह पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3, जब कोई भी एक्यूज, किसी भी मामले का एक्यूज, कंसर्न एक्यूज अपने आप जाके अरेस्ट कर दिया या पुलिस ने या प्रशासन ने उसको अरेस्ट कर लिया, तो क्या ऐसी आवश्यकता थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे के सारे घरों को गिराने की कोशिश किया और सबके घरों में नोटिस चस्पा किया? जब आप किसी के घर में जा रहे हो, वहाँ पर देख रहे हो कि भीड़ें कई हज़ारों पर है, मुझे लगता है कई 100 भीड़ें थी, वहाँ पर जनता काफ़ी सारी थी, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उन लोगों को जिन्होंने उकसावा दिया, जिन लोगों ने ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दिया, सौहार्दपूर्ण तरीके से ये सारी चीज़ों को न चलने दिया जाए, उसके लिए उन लोगों ने सारे एक्शंस लिए, लोगों को आगे बढ़ाया, तो उस पर इन लोगों ने क्या कार्रवाई किया? मुझे लगता है यह पूरी कार्रवाई एक पक्षी थी, जिसको हम लोग कहते हैं क्रैसिंग है। इसी के साथ में पॉइंट नंबर 4, जो कंसर्न बच्चा खत्म हुआ है, उस चीज़ को मैं इस चीज़ को हमेशा बोलता हूँ कि किसी को शूट आउट करना मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, पर यह भी आवश्यक है बोलना कि कोई भी बच्चा किसी के घर में कैसे घुस सकता है। मुझे लगता है जो रंगनाथ मिश्रा जी हैं, उन्हीं के घर में इस तरह के अभद्र गाने और कोई भी उनके घर में घुस करके उल्टे पुल्टे डीजे बजाए और उनको गालियाँ दे, अभद्र गालियाँ शब्दों का यूज करे, तो उनके साथ एक सोशल तरीके से सोचने की ज़रूरत है। एक घर के बुजुर्ग हैं, घर के बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे ही पूछा जाए कि इस तरह की घटनाओं में आप अपने बच्चे